डिसीजन मेकिंग किस तरह की जाए। अगर हमें अपने पर्सनल डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए हम मोबाइल एप्लीकेशन का बड़ा ज़बरदस्त लॉजिकल स्ट्रेटजिक इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े ही तरीके से ये आपको कैलकुलेट करके क्वांटिफाई करके मतलब मिकदार हर चीज़ की डालकर वो आपको बता देगी कि किस तरह यूज़ किया है। उसके लिए डिसीजन क्राफ्टिंग एक ऐप है, आप यहाँ डिसीजन क्राफ्टिंग लिखें तो डिसीजन क्राफ्टिंग की ऐप आ जाएगी सामने आपके, और जहाँ अभी ओपन लिखा हुआ है वहीं पर आपके पास इंस्टॉल का बटन आएगा, आप इंस्टॉल दबा देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास चूँकि इंस्टॉल है, एड्रियान ने बनाई है, तो बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, आई लाइक इट। मैंने अपने पर्सनल कुछ डिसीजंस के लिए इसे यूज़ किया एंड आई रियली लाइक इट। इससे फ़ायदा बहुत ये होता है कि आप अपने बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर एक एक को तवज्जो के साथ देख सकते हैं। चलें, यहाँ पर एक मिसाल है यूनिवर्सिटी ए और बी की। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास पहले से मौजूद होगी, ये इन्होंने बिल्ट इन रखी हुई है। इसको खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह इस्तेमाल होती है। इसके बाद मैं एक छोटी सी आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा, एक छोटा सा क्राफ्टिंग मैं खुद करके दिखा दूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप अपने डिसीजंस को किस तरह क्राफ्ट करेंगे। लेट्स मूव इन। दो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटी ए और यहाँ इसको स्लाइड करेंगे तो यूनिवर्सिटी बी आ जाएगी। इन्होंने 1 2 3 4 5 इन्होंने क्राइटेरियाज रखे हैं कि इन पांचों के ऊपर ये चेक करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ए के अंदर क्या रेटिंग है और यूनिवर्सिटी बी की क्या रेटिंग है। वही बात है, वो खुद विज़िट करेंगे और चेक करेंगे कि इक्विपमेंट कैसा है पहली यूनिवर्सिटी का, उसकी कैंपस की लाइफ कैसी है, लाइब्रेरी कैसी है और कैफेटेरिया कैसा है। अकॉर्डिंगली जो है आगे पीछे स्लाइड कर कर आप इसकी इंटेंसिटी हासिल कर सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं 0 से लेकर 10 तक। तो आपने नंबरिंग कर दी, आपने ग्रेडिंग कर दी, आपने इसको मार्क्स दे दिए 7 तक। यूनिवर्सिटी बी के अंदर भी सिमिलरली आपने कर दिया, और करने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान फ़र्क बता देगा। एक छोटी सी डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज हम खुद कर लेते हैं जिसमें हम फ़र्ज़ी चीज़ें डालेंगे, इमेजिनरी ABCD लिख के काम कर लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए ऑप्शंस को यूज़ किस तरह किया जाता है, आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस कदर फ़ायदा है स्ट्रेटजिकली यूज़ करने का। अच्छा, ये प्लस नीचे राइट बॉटम पे आपको सीधे हाथ पर नीचे पीले रंग का प्लस दिख रहा है, इसको दबा दें, ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ऑप्शंस में आपको कोई भी चीज़ जो आपने डिसाइड करनी है जिसके दरमियान, तो वो ऑप्शंस आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है ओवरसीज़ जाके काम करने का, रहने का या माइग्रेट होने का या अपने मुल्क में रहने का। किन फैक्टर्स को किस क्राइटेरिया के ऊपर किस तरह डिसाइड किया जाता है, डिसीजन मेक किया जाता है, उसका एक अलग से मैंने वीडियो बना दी है ताकि ये अगर इस वीडियो में बट डालता तो ये काफ़ी तवील हो जाती। तो यहाँ सिर्फ मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ बता रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो दो कंपैरिजंस जो हैं उनको दिखाऊंगा कि हाउ टू यूज़ दिस ऐप। जब आपको समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि वो कैसे डेवलप किया है। उसमें सिर्फ मैं डिटेल बताऊंगा ऑप्शंस के क्राइटेरियाज और उसके डिसीजन मेकिंग के हवाले से। सही है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। यहाँ पर आप ऑप्शन 2 ले लें। ये दो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिए, नीचे राइट बॉटम पर आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है तो आप नेक्स्ट का बटन दबा दें। तो यहाँ पे क्राइटेरिया 1, अब क्राइटेरिया 1 आप इसमें जैसे फैमिली लिख लेते हैं। पहला क्राइटेरिया आपका फैमिली है, दूसरा जो है आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जॉब है या आपकी क्या नाम है और कोई है, प्रॉपर्टी है या वॉट एवर इट इज़, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप डाल देते हैं इसके अंदर। ये आपके क्राइटेरियाज हो गए, यानी कि पहला फेज़ है जिसमें आप बताते हैं भाई ये दो चीज़ों में फ़ैसला करना है। दूसरी बात ये है कि किन क्राइटेरियाज के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर करना है। अभी आप किसी एक ऑप्शन की नहीं बात कर रहे, अभी आप जनरल बात कर रहे हैं कि जब मैं बात करूँगा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 की या पहले दूसरे ऑप्शन की तो मैं इन चीज़ों के हवाले से फ़ैसला करूँगा। इस तरह आप यहाँ पर और चीज़ें भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होंगे तो उसी को आप इतना डॉक्यूमेंट करेंगे और उसको रख सकते हैं अपने लिए। सही है, तो ये आपने जैसे ही फिनिश किया तो आपके पास वो दोनों ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन और ऑप्शन 2 ये यहाँ पर आ गए। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ आप फैमिली के लिए कुछ भी सेलेक्ट करें इन बिटवीन। तो सही है कि आप पहले ऑप्शन के ऊपर सिर्फ बात करें और ये तमाम को गो थ्रू करें कि अगर मैं पहला ऑप्शन ऑप्ट करता हूँ तो फैमिली के हवाले से मैं कितना टाइम दे सकूँगा, जॉब को मैं कितना टाइम दे सकूँगा, प्रॉपर्टी
डेवलपमेंट के हवाले से क्या कर सकूँगा, इस ऑप्शन के ए के लिए क्या कर सकूँगा, वी के लिए, बी के लिए, समझ रहे हैं बात। तो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लें। करने के बाद आप टू पे चले जाएँ। टू के अंदर भी आप फैमिली को कितना टाइम दे सकेंगे, जॉब के क्या हालात होंगे, प्रॉपर्टी, ये सब 0 से लेकर 10 तक जो भी आप वैल्यू समझते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा आप जो आपको सही लगता है अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लिक कर दें तो वो करेगा ये कि पहले और दूसरे ऑप्शन में सेलेक्ट कर देगा। और अगेन फिर हम वही करते हैं कि इसकी रिपोर्ट जनरेट करवा लेते हैं। तो मेरे पास चूँकि स्केच बुक है तो उसके ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पर देखें आपको सामने स्केच बुक पे पूरी फाइनल रिपोर्ट नज़र आ जाएगी। तो कर ये रहा होता है कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 35, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस 7 को इस 5 से करेगा, इस 9 को इस 5 से करेगा। तो इन तमाम को करने के बाद सम करेगा तो नीचे 230 आ जाएगा। इसका सम इसी तरह इस 3 को 5 से करेगा तो 3 5 15, फिर 3 5 फिर इस 3 को 5 से करेगा और करके सम आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वेटेड एवरेज वाला तरीका है। इसके अंदर वेटेज प्रोवाइड करने वाला तरीका, उससे पता चल जाएगा वेटेज किस चीज़ को आपने कितना दिया, वो चीज़ जिस कदर इम्पोर्टेंट होगी उतना ही आप वेटेज देंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे वो हायर का रैंक सेलेक्ट करके पहला ऑप्शन, यानी कि ये पहला ऑप्शन था तो पहले ऑप्शन के 230, तो इसका मतलब आपके ज़्यादा मार्क्स 230 हुए। तो ये थी भाई एप्लीकेशन। इससे फ़ायदा यही होता है कि आप डॉक्यूमेंट करके रख सकते हैं। अगली आप वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसके अंदर मैंने ओवरसीज़ और होम कंट्री में काम करने के हवाले से बताया है। और उसका फ़ायदा ये होता है आप डॉक्यूमेंट करके रखते हैं तो आप वक्तन फ़वक्तन उसको देख सकते हैं। और जब डिसीजन में आपकी फैमिली, वाइफ, बच्चे इन्वॉल्व हों तो बाद में फिर भाई ख़तरा ये होता है कि आपको पलट के लोग बोलते हैं अरे भाई आपको पहले ही कहा था कि आप यूँ कर लेते, आपने यूँ नहीं किया, यूँ नहीं किया। तो जब आपका इस तरह का डिसीजन इन्वॉल्व होता है, लोग अक्सर आपको ख़ुद ही कह रहे होते हैं कि लेट्स डू दिस, एंड लेटर ऑन व्हेन यू फेल और सब कोई इसमें मसला होता है तो पलट के फिर वही लोग बोलते हैं कि अरे भाई हम तो इसके हक़ में ही नहीं थे, या ये क्यों कर लिया था आपने, और फिर आप भी भूल जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फैमिली को बिठाएं और जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं उनको बैठाएं, उनसे उनकी राय लें और उसको स्ट्रेटजिक वे के अंदर इस तरह डिसीजन मेकिंग की एप्लीकेशन के ज़रिए वेटेज दें और उस वेटेज को डॉक्यूमेंट करने का एक पेज पे प्रिंट आउट करें और उस पर एग्री करें और वो रिकॉर्ड का हिस्सा रखें। अगले 4 साल 5 साल के बाद जब आप दोबारा रिव्यू करेंगे तो वही चीज़ निकालें और देखें आप कहाँ खड़े हैं, आपने क्यों ये डिसीजन लिया था, क्या वो चीज़ें अभी वैलिड हैं, क्या जो आप देख के फ़ैसला करके उस फैसले में दाखिल हुए थे तो क्या वो चीज़ें अब भी वैसे ही हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो उसमें नए फैक्टर्स आ गए हैं या कुछ फैक्टर्स रिमूव हो गए हैं, कुछ फैक्टर्स ऐड हो गए हैं, तो वो सारे आप करके री एनालिसिस कर सकते हैं और उसके ऊपर दोबारा डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन देखने का, वीडियो देखने का शुक्रिया। आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि फ़ायदा हो सके इंशाल्लाह। और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।